नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। कानपुर से खबर है जहां कल्याणपुर के राजा हॉस्पिटल की एक घोर लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने के दौरान महिला डॉक्टर एक कॉर्डेस गर्भवती महिला अंदर ही भूल गई। लगातार पेट में दर्द से ग्रसित महिला ने दूसरी जगह जांच कराई तो मामले का खुलासा हुआ। राजा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संदीप दुबे पीड़ित पर बेदबाव दबाव बना रहे हैं और धमकी पीड़ित परिवार को दे रहे हैं। सही करने के नाम पर 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। न्यू आजाद नगर कल्याणपुर के रहने वाले हितेश वाजपेयी ने अपनी गर्भवती पत्नी रवि वाजपेयी को 16 अक्टूबर को राजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पर राजा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संदीप दुबे ने ऑपरेशन के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड की और डॉक्टर प्राची से ऑपरेशन कराने की बात कही। 50,000 जमा करने के बाद ऑपरेशन हुआ और फिर 50,000 की मांग करने लगे। पीड़ित हितेश ने बताया कि 50,000 और न दे पाने की बात पर ऑपरेशन गलत करने की बात कही थी। 19 अक्टूबर को हितेश वाजपेयी अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करा ले गए, लेकिन लगातार पेट में दर्द बना हुआ था, जिसकी जांच कराई गई तो पहले खून के धब्बे जमे होने की बात डॉक्टर संदीप दुबे व डॉक्टर प्राची कहते रहे। बार बार जाने पर डॉक्टर संदीप दुबे खुद को एक पार्टी का नेता बताते हुए पीड़ित पर ही दबाव बनाने लगे और हॉस्पिटल से भगा दिया। हितेश ने पत्नी की जांच दूसरी जगह से कराई तो पता चला कि पेट में ऑपरेशन के दौरान एक कॉटन छूट गया, जिस कारण दर्द बना हुआ है। इसकी शिकायत लेकर हितेश वापस राजा हॉस्पिटल गया तो निदेशक ने भगा दिया और किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत सीएमओ, एससीएमओ, डीएम और जन सुनवाई केंद्र में की है। इसके साथ ही कोर्ट में भी शिकायत की है, क्योंकि किसी भी अधिकारी ने पीड़ित की मदद नहीं की और ना ही राजा हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई। पीड़ित ने आज डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा लापरवाही बरतने के बाद भी राजा हॉस्पिटल पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिटिया हुई थी, उसके बाद से मेरे पेट में लगातार दर्द होता है, नीचे साइड दर्द रहता है, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं हो रही थी। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें वो बता रहे हैं कि हीमोटोमा बना है। पहले 600 सीसी का बताया, फिर दवाई के द्वारा इलाज कराया गया तो अब वो बता रहे कॉटन पैड छूट गया सीटी स्कैन में। तो आप क्या कार्रवाई की जाती है? किसकी कौन से हॉस्पिटल में आप पहले ऑपरेशन पहले हुआ था? राजा हॉस्पिटल संदीप दुबे के यहाँ, और डॉक्टर प्राची ने ऑपरेशन किया, डॉक्टर प्राची शर्मा। दर्द अभी आपको बना हुआ है? दर्द अभी भी है, सूजन एक साइड में पेट में सूजन रहती है, दर्द बना रहे बराबर दर्द रहता है। तो कौन सा हॉस्पिटल में क्या करती है? 17 अक्टूबर को मेरी पत्नी की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, बिटिया हुई थी उसमें, और 19 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन पत्नी का दर्द पेट से नहीं गया तो हमने डॉक्टर साहब संदीप दुबे हैं राजा हॉस्पिटल कल्याणपुर बगिया क्रॉसिंग पर, उनसे कहा कि आप जो है मेरी पत्नी के दर्द हो रहा है, तो बोले ऑपरेशन हुआ है तो 10-12 दिन दर्द बना ही रहेगा, तो आप कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ती चली गई, वाइफ की लेटरिन ना होना वगैरह, तो मैंने फिर संपर्क किया 2 तारीख के आसपास, तो उन्होंने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ। अल्ट्रासाउंड कराने गए तो उसमें 600 सीसी का हीमोटोमा बताया गया। जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब थे, काया अल्ट्रासाउंड, उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपको भेजा है राजा हॉस्पिटल वालों में डॉक्टर संदीप दुबे एवं डॉक्टर प्राची ने, उन्हीं के पास जाइए। उन्होंने हमको थोड़ा सा भयभीत कर दिया, तुरंत जाइए और देर मत करिए। तो हम जब डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा ये हीमोटोमा बन गया है और ऑपरेशन करने के दौरान ऐसा बन जाता है और इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 1 लाख रुपए आप इसमें खर्चा कर दीजिए, तुरंत आपकी पत्नी की जान बच जाएगी। तो हमने कहा सर ऐसा तो कहीं नहीं होता है, और सर ठीक कर दीजिए, हम इतने गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से कराएंगे। तो बोले फिर ठीक है, आप जो है इनको छोड़ दीजिए, 1 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, 10-5 हज़ार हम। उनकी शिकायत कहीं करी थी राजा हॉस्पिटल वाले की? जो भी चीज़ें हैं कहाँ का शिकायत करी आपने? हमने रजिस्ट्री करी हुई थी, एसपी को, आईजी को, डीआईजी को और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी रजिस्ट्री की है। इसके बाद जन सुनवाई पोर्टल से भी किया है, तो वहाँ नोडल अधिकारी ने बुला के हमारे और राजा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर संदीप दुबे का लिखित बयान भी लिया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल मैंने जब इस तरीके से स्थिति उनकी बिगड़ती चली गई, जब बहुत ही ज़्यादा दर्द और असहनीय हो गया, तो मैंने जाके कल फिर अपने मित्र के द्वारा परिचित एक माँ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से बात करी, तो उन्होंने एक सिटी स्कैन के लिए भेजा, जहाँ मैंने विशाल सिटी स्कैन बर्रा में कराया। वहाँ पे मेरी पत्नी के पेट में कोई कॉटन पैड या तौलिया छूटने की बात कही गई है, और बोला ये तो जान से मारने की स्थिति। डायरेक्ट हमारी सीएमओ सर से कोई बात नहीं हुई है, नोडल अधिकारी से बात हुई थी। सीएमओ सर का मेरे पास नंबर नहीं, हम छोटे आदमी, गरीब आदमी, कहाँ से इनका नंबर हासिल करें, कैसे उनसे बात करें, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी है IGRS पोर्टल पर हमने। लापरवाही कौन से हॉस्पिटल की रही है, कहाँ भर्ती थी?
राजा हॉस्पिटल, डॉक्टर संदीप दुबे एवं डॉक्टर प्राची, जिन्होंने मेरी पत्नी का ऑपरेशन किया है। डॉक्टर संदीप दुबे उसके निदेशक हैं। पैसे की डिमांड उन्होंने ही हमसे की थी। दोबारा ऑपरेशन करने में 3 टाँके भी खोल दिए, मुझसे हाथापाई भी करी। मैं ज़बरदस्ती अपनी पत्नी को बचा कर आ गया। इसमें की गवाही मेरे ससुर और मेरा एक आने जाने वाला है, एक अजय नाम का लड़का, इन दोनों लोगों ने हाथापाई होते हुए भी देखा, भागते हुए भी देखा। 3 टाँके खोलने के बावजूद मैं अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से गया। वो लोग या तो समझ गए थे कि ये चीज़ गलत हो गई है, इसका तुरंत हम लोग जल्दी से ऑपरेशन करके इसको ठीक कर दें ताकि ये बात बाहर ना जा पाए। लेकिन ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से हम उनको ले आए और अभी तक सुरक्षित है। लेकिन आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो रही, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मेरा निवेदन है कि जो है हमारी पत्नी की रक्षा की जाए। पेट कराया गया था, क्या है सर मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि आपने अभी तत्काल देखा, उनके महिला उनके पति वाजपेयी जी आए हुए हैं। मेरे संज्ञान में ये मामला पहले नहीं था। आपके एप्लीकेशन आई हुई थी, उस एप्लीकेशन को एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने संबंधित अधिकारियों को मार्क कर दिया था। मैंने जब वहीं पता किया तो डॉक्टर KC यादव, जो डिप्टी नोडल अधिकारी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम के, उन्होंने बताया कि उन्होंने राजा हॉस्पिटल के ओनर का बयान ले लिया है। संबंधित डॉक्टर, संभवतः उनका नाम उन्होंने प्रीति बताया, उनको नोटिस 2 बार जारी कर चुकी हैं। अभी वो आई नहीं है। मैंने निर्देशित किया कि तत्काल उनको बुलाया जाए और वो नहीं आते तो हमसे बात करके और उनको बुला करके दिखा जाए। और स्वयं राजा अस्पताल की जांच डॉक्टर AP मिश्रा और डॉक्टर KC यादव ज्वाइंटली कर लें। ये 2 मानक के अनुरूप नहीं है तो उसको तत्काल बंद करने की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त आपने पाया कि हमको जब बताया गया कि उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो हमने तत्काल मेडिकल कॉलेज के स्त्री और प्रसूति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर किरण पांडे जी से आपके सामने हमने बात किया और उनसे रिक्वेस्ट किया वो कल आपकी पत्नी को देख लेंगे, आवश्यकता अनुसार उसको एडमिट करके ऑपरेशन एडमिट करेंगे। यदि सर अगर लापरवाही सामने आती है तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, लापरवाही आने पर कई तरह की कार्रवाई होती है। एक मेडिकल नेग्लिजेंस में की कार्रवाई होती है, नियमानुसार उनके ऊपर FIR दर्ज करना, दूसरी चीज़। और यदि इस तरह की कार्रवाई हुई तो नर्सिंग होम का भी, यदि उसको अपंजीकृत होगा तो उस पर अलग तरह कार्रवाई हो जाएगी। पंजीकृत होगा तो उसका पंजीकरण रद्द करने की और दूसरी कार्रवाई होगी, प्लस अन्य धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा लिखवाने की भी कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों की लापरवाही इस कदर देखने को मिल रही है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ताज़ा मामला कल्याणपुर क्षेत्र का है, जहां पर राजा हॉस्पिटल नाम से एक अवैध तरीके से अस्पताल संचालित हो रहा था। प्राची नाम की महिला डॉक्टर ने एक लेडीज का ऑपरेशन किया, जहां पे ऑपरेशन के दौरान कॉटन महिला के पेट में ही छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद जब महिला को दर्द होता है तो लेडीज हॉस्पिटल में जाती है जहां पे उसका ऑपरेशन हुआ था। वहीं पे हॉस्पिटल संचालक संदीप दुबे ने महिला के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि किस तरीके अस्पताल वाले दबंगई पे उतारू हैं। पीड़ित ने कई अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग हो। लेकिन अभी भी पुलिस दर दर भटक रही है। अब देखना ये होगा कानपुर के DM इस अवैध अस्पताल पर क्या कार्रवाई करते हैं। कानपुर से सूरज वर्मा, न्यूज़ 9।